नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। और आज जिस तरह से बेमौसमी बारिश हुई है उसकी वजह से सबसे ज्यादा खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा। लेकिन आज आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर जाएंगे और वहां पर दिखाएंगे कि किसानों को किस तरह से समस्याओं के दौर से एक बार फिर से गुजरना पड़ा है। सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से बड़े बड़े दावे पेश किए जाते हैं, लेकिन उन दावों में कितनी सच्चाई रहती है इस पर भी मंथन होगा। लेकिन सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि खेतों का नजारा यहाँ पर दिखाया जाए कि किस तरह से किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई है। पानी यहाँ पर भर गया है, ओलावृष्टि होने की वजह से किसानों की फसल जो है वो बर्बाद हो गई है। लेकिन उससे पहले बात कर लेंगे किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष सतीश भारती हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतीश जी, कितना नुकसान इस वक्त किसानों को हुआ? नमस्कार। अगर नुकसान की बात कहूँ तो मैं एक किसान होने के नाते अपने आप को एक दुर्भाग्य किसान समझता, क्योंकि जब भी किसान की फसल बर्बाद होती है, चाहे वो ओलावृष्टि से हो, चाहे वो पानी ना मिलने से हो, तो किसान अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। सतीश जी, यहाँ पर अब सवाल ये है कि जिस तरह से सरकार और विभाग की तरफ से बड़े बड़े दावे पेश किए जाते हैं, क्या लगता है कि इस बार भी सिर्फ दावा ही होगा? मुआवजा कितना दिया जाएगा किसान? मैं तो सरकार का प्रतिनिधि उपाध्यक्ष बात के तौर पर, लेकिन आज ही सुबह जब मुझे इधर अरनिया बॉर्डर से एक वीडियो आई जिसमें कम से कम किसान जो था वो हाथों से इकट्ठी कर रहा था एन जिसे और उससे तो किसानों ने वो भी वीडियो में दिखाया है कि नीचे ढेर लगा हुआ पकी हुई फसल का। तो जहाँ तक मुआवजे की बात है, सुबह ही हमारी माननीय अशोक कौल जी और विद्यालय से बात हुई। उन्होंने हमारे, आज मैं कहूँ तो वीडियो भेज दूँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओमी खजूरिया जी। बिल्कुल सतीश जी, वो वीडियो हमें भी देखना बहुत जरूरी है। मैं अपने एडिटर से कहूंगी कि वो वीडियो चलाएं और दिखाएं दर्शकों को, और देखिए किस तरह से पकी हुई फसल जो है वो किस तरह से यहाँ पर खराब पड़ी हुई है, जिसका खामियाजा आज कहीं ना कहीं किसानों को भुगतना पड़ा। लेकिन सतीश जी, अब किसानों की तरफ से क्या कुछ मांगे सामने रखी गई? देखो, किसानों की तरफ से मेरी, पहले मैं किसान हूँ, बाद में किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ, तो मैं आपको कहूँ कि किसान की इस जगह जो लागत मूल्य है हमारा 20,000 से कम नहीं है एक एकड़ का। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो हमारी, जो जिसे हम कहें कि एक एकड़ की लागत मूल्य 20,000 है, तो अगर उसका पूरा खर्चा किसान का डाले जाए तो नॉट लेस देन 30,000 पर एकड़ बनता है। तो जैसे हमें पिछले साल, अभी भी पिछले साल से जो पिछले 2 साल का मुआवजा है वो भी हार्डली हमें 35 से 40% किसान को मिला हुआ है। तो इस बार हमारी यही बात है कि आज से ही जब बारिश रुकती है तो मैं आपके माध्यम से अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अनुरोध करता हूं कि जल्दी से जल्दी किसान के खेत में पूरी इधर उधर की हरकतें छोड़ के, ये तो अनुरोध हो गया, अपील हो गई। अब किसानों को जिस तरह से खामियाजा भुगतना पड़ा है, जरा उन खेतों का नजारा दिखाइए हमारे दर्शकों को कि आज बेमौसमी बारिश की वजह से कितना नुकसान किसानों को हुआ है। क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आप लोग हैं, और कैमरा को घुमाकर दिखाइए कि कितना नुकसान हुआ है, किस तरह से वहाँ पर पूरा मंजर बनता हुआ नजर आ रहा है। मैडम जी, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ फसल जो है पूरी ऐसे हुई है कि एक दूसरे के ऊपर, और जहाँ बिछना में मैं खड़ा हूँ, बिछना में 2 बार ओलावृष्टि हो चुकी है। हमारे 15 मिनट पहले भी हुई है, सुबह भी हुई थी। और एक जगह मैं बता रहा हूँ जहाँ किसान की जो अर्ली वैरायटी है वो पड़ी हुई है और पानी में पड़ी हुई है, तो किसान अभी तक भी उसको उठा नहीं रहे। वो तिरपाल के नीचे ढकी हुई है दोनों जगह, लेकिन वो पानी में पड़ी हुई है। और जो फसल जिसमें मैं खड़ा हूँ, मेरे खुद बूट जो गीले हुए हैं, तो लगता है कि पानी आगे निकलने की कोशिश जाएगी, जैसे 2 साल पहले हुआ था। किसान ने खेत में जाना क्या, उसको काटना भी मुश्किल हो जाएगा। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि 100% जो हमारी फसल जो नुकसान हो चुकी है, और मैं आपके माध्यम अब बातें जितनी होनी थी हो गई। अब कैमरा को घुमाइए और दिखाइए कि किस तरह से पूरा मंजर वहां पर बना हुआ है। वो दर्शकों को दिखाना बहुत जरूरी है, आला अधिकारियों तक इस पूरी वीडियो को पहुंचाना बहुत जरूरी है कि आप देखिए खुद
किस तरह से फसलों का हाल बना हुआ है, ओलावृष्टि होने की वजह से, बेमौसमी बारिश होने की वजह से कितना खामियाजा यहाँ पर किसानों को भुगतना पड़ा। तो साफ तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से सूरत हाल किसानों को लेकर बनते हुए नजर आ रहे हैं। और जमीन आप देखिए किस तरह से यहाँ पर अब देखने को मिल रही है, यानी जो धान की फसल है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और इस पर अब मुआवजे की मांग किसान करता हुआ नजर आ रहा है, जो पहले भी की गई थी लेकिन भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है। तो किसान कहीं ना कहीं ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि हर बार दावा तो पेश किया जाता है, लेकिन इस दावा में कितनी सच्चाई रहती है ये जमीनी सतह पर उतर कर देखना बहुत जरूरी रहता है। तो साफ तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से धान की फसल यहाँ पर खड़ी थी, लेकिन ओलावृष्टि होने की वजह से बिल्कुल पूरी फसल खराब हो चुकी है। अब यहाँ पर किसानों के हक को मद्देनजर रखते हुए मुआयना करने की जरूरत है और मुकम्मल तरीके से इन लोगों को मुआवजा देने की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सतीश हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, और वो पूरी तरह से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से किसानों की मांगों को सामने रखा गया था। एलजी प्रशासन से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भरपाई इस वक्त करने की मांग कर रहा है किसान, उस पर जल्द से जल्द गौर फरमाया जाए, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस तरह से मंजर जो है वो किसानों ने देखा है। लेकिन किसान यहाँ पर आरोप ये लगा रहे हैं कि अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से काफी परेशानियां इन्हें झेलनी पड़ रही हैं। तो एलजी प्रशासन को और एग्रीकल्चर विभाग को भी काफी तरीके से ध्यान देने की जरूरत है। आप देखते रहिए जे रिपोर्ट 7 न्यूज।